नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। सड़क पर हाथों में नारियल लिए दंडवत करते राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे स्टूडेंट्स के इस हुजूम को ध्यान से देखिए। ये स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में सालों से जारी अनियमितता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप है कि यूनिवर्सिटी में 4 सालों से एक ही व्यक्ति परीक्षा नियंत्रक के पद पर बना हुआ है। छात्रों की छात्रवृत्ति बंद है और कोरोना काल में छात्रों को 5% बोनस मार्क्स नहीं दिया गया है, जिससे अन्य यूनिवर्सिटी के छात्रों से ये स्टूडेंट्स पिछड़ गए हैं। उसी के साथ में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जो है उसमें सेट होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जो छात्रवृत्ति है उस छात्रवृत्ति के छात्रों को जो प्रमोट किया गया उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ऐसी विभिन्न मांगे हैं। और दूसरी बड़ी मांग ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उनको 5% बोनस कोरोना में नहीं दिया गया है, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों में 5% बोनस दिया गया है, जिसके कारण ये छात्र उन अन्य छात्रों से पिछड़ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर यूथ कांग्रेस से जुड़े छात्रों का एक दल यूनिवर्सिटी के कुलपति सचिवालय में धरने पर बैठा हुआ है। संगठन से जुड़े छात्रों ने कुलपति को लगातार 10 दिनों तक यूनिवर्सिटी की सीटों में 10% बढ़ोतरी की मांग की, ताकि राजस्थान महाविद्यालय के छात्रों का नामांकन हो सके। लेकिन यूनिवर्सिटी को लापरवाही की नींद से जगाने के लिए अब छात्र धरना दे रहे हैं। हम लगातार पिछले 10 दिन से माननीय कुलपति महोदय को ज्ञापन देकर ये मांग कर रहे थे कि वे 10% की सीटों में वृद्धि करें, लेकिन अभी तक उन्होंने वृद्धि नहीं की है। आसमान में उड़ते स्लोगन लिखे गुब्बारे एक संदेश देते हैं, शहरियों को एक न्योता देते हैं। पिंक सिटी को खूबसूरत बनाने के लिए चलाई गई मुहिम से जुड़िए। शहर को साफ सुथरा बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज कराइए। स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर को टॉप पर पहुंचाइए। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अच्छी रैंक हासिल करने के लिए जयपुर हेरिटेज निगम ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। सोमवार को हेरिटेज निगम मुख्यालय में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 को देखते हुए लोगों को सफाई के लिए जागरूक करने वाले स्लोगन लिखे पोस्टर्स को मेयर मुनेश गुर्जर ने जारी किया। इस दौरान डिप्टी मेयर असलम फारूकी, आयुक्त लोक बंधु, उपायुक्त स्वास्थ्य आशीष वर्मा समेत कई अधिकारी और पार्षद भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई स्लोगन लिखे गुब्बारे भी हवा में उड़ाए गए। और हमारी पुरजोर नीतियां बनाई हुई है हमने कि जयपुर हेरिटेज को नंबर 1 पे लेके आएँ। रोड मैप बना है, तैयार है। पहले से जो रैंक है उसको बेहतर बनाएंगे। जयपुर हेरिटेज में सफाई व्यवस्था बेहतर करेंगे। बिल्कुल सर, मैंने तो ये भी कहा था कि स्वच्छता सर्वेक्षण तो अभी चल रहा है, लेकिन हम इस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे और हम हेरिटेज में एक मिसाल कायम करेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट भले ही बन चुका हो, लेकिन राजधानी जयपुर में इसका कोई खास लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं मिल पा रहा है। हालात ये हैं कि स्ट्रीट वेंडर्स का चयन हो चुका है और उनमें से कई स्ट्रीट वेंडर्स को पहचान पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उनके लिए वेडिंग जोन अभी तक तय नहीं हुए हैं। स्ट्रीट वेंडरों के लिए सरकार और नगर निगम कुछ नहीं कर रहा, खाली खाना पूर्ति कर रहे हैं। आए दिन थड़ी ठेले वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है। और कई जगह तो जो पुराने चाट मार्केट थे उन्हें किसी न किसी बहाने से हटा दिया गया, जो आज नहीं लग रहा है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी अब फिर से नई टाउन वेडिंग कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं और उसके बाद वेडिंग जोन तय करने का दावा भी कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर से वो कई अपने स्टेट्स में चले गए थे, तो इसका सर्वे का काम भी प्रभावित हुआ, प्लस दोनों कॉर्पोरेशंस के विभाजित होने से टीवीसी हमारी भंग हुई है। अभी जिला कलेक्टर महोदय को जो एनजीओ वगैरह होते हैं उनके चुनाव के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। चूरू के रतन नगर से युवती को शादी का झांसा देकर 5 साल तक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों के चंगुल से निकली युवती ने चूरू महिला थाने में 2 नामजद सहित 4 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है।
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 2016 में 22 वर्षीय युवती को उसका नजदीकी रिश्तेदार ओम प्रकाश शादी का झांसा देकर जयपुर ले गया। यहाँ उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया, जिससे युवती गर्भवती हो गई। इसके बाद आरोपी ने दबाव बनाकर उसका गर्भपात करवाया। रिपोर्ट में बताया गया कि ओम प्रकाश के बहकावे में आई युवती उससे 3 बार गर्भवती हुई, लेकिन तीनों ही बार ओम प्रकाश ने अच्छा रोजगार नहीं होने का हवाला देकर उसका गर्भपात करवाया। इसके बाद एक दिन फरार हो गया। उसी रात ओम प्रकाश का दोस्त रवि पीड़िता के पास पहुंचा और उसे होटल से लाए खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान आरोपी रवि ने युवती का अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसे वायरल करने की धमकी देकर उसने उसका लगातार शोषण किया। पीड़ित युवती ने आरोप लगाया है कि इस दौरान 2 दूसरे लोगों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की जांच सीओ सिटी ममता सारस्वत कर रही हैं। पुलिस के द्वारा उसकी रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे का अनुसंधान सीओ साहब कर रहे हैं। यह मामला आईपीसी के सेक्शन 313, 342, 366, 376, 376D में दर्ज हुआ है। कानून से बचने की कोई तरकीब काम नहीं आई और हत्या के बाद भागते फिर रहे 3 गुनहगार दबोच लिए गए। जी हां, सिरोही पुलिस ने 18 दिन पुराने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। जिले के पार्ली एम थाना क्षेत्र में एक सिर कटा शव मिलने के मामले में पुलिस ने मृतक के साले सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक अरहटवाड़ा गांव में 4 फरवरी को एक युवक का शव मिला था, जिसे 2 हिस्सों में काटकर जंगल में फेंका गया था। वारदात की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा में भी ये मामला उठाया था। मुख्य अभियुक्त हंसराम मेघवाल, जो मृतक का साला है, उसने ही ये सारी साजिश रच के इसका हत्या करना जाहिर आया है। इसके पीछे मुख्य रूप से लॉजिक ये है कि मृतक आए दिन शराब पी के उसकी पत्नी को पीटता था। केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क विभाग ने फर्जी जीएसटी इनवॉइस जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीजीएसटी ने 3,394 करोड़ रुपए की फर्जी जीएसटी इनवॉइस जारी करने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीजीएसटी राजस्थान ने फर्जी इनवॉइस जारी करने वाले इस गिरोह के लिए राजस्थान सहित दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में छापेमारी की। गिरोह की ओर से फर्जी इनवॉइस से फर्जी कारोबार दर्शाया जा रहा था। फर्जी कारोबार करने के लिए दर्जनों कागजी कंपनियां बना रखी थीं। अलग अलग राज्यों में रजिस्टर्ड इन कंपनियों से कीमती धातुओं का कारोबार दर्शाया जा रहा था। सीजीएसटी की टीम की ओर से की गई छापेमारी में खुलासा हुआ है कि गिरोह की ओर से जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सोने चांदी के कारोबार संबंधी इनवॉइस जारी किए गए थे। कि ये जो 3300 करोड़ 94 लाख के बिल है, राशि 85 लाख की है, 85 करोड़ की है, तो जो सीजीएसटी है कहीं 12% कहीं 18%। इसमें एक विशेष इशू ये है कि इन्होंने एक बचने के लिए सोना चांदी इस तरीके के बिलों का इंदराज किया। स्ट्रेचर पर बेसुध पड़े शख्स से नाम पता पूछने की कोशिश में जुटे कर्मचारी तो कहीं दर्द से कराहते शख्स के इलाज में जुटे डॉक्टर। तस्वीरें टोंक से आई हैं। यहाँ एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। सोमवार रात एक तेज रफ्तार कार ने अपने आगे चल रही बाइक को पीछे से जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे बाइक दूर जा गिरी। बाइक सवारों में से किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जहां से मौत के सन्नाटे की आशंका थी, वहां दर्द और चीख सुनाई दी। यह हादसा सोहेला डिग्गी स्टेट हाईवे 117 पर धौली मोड़ के पास हुआ। बाद में मौके पर पहुंची डिग्गी थाना पुलिस ने बाइक पर सवार तीनों लोगों को एम्बुलेंस से मालपुरा CHC पहुंचाया और उन्हें प्राथमिक उपचार मुहैया कराया गया, लेकिन घायलों में से एक की हालत नाजुक थी, जिसकी वजह से उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया।
पुलिस के अनुसार पीपलू उपखंड के चौगाई गांव निवासी प्रदीप वेरवा अपने 2 रिश्तेदारों को डिग्गी नुक्कड़ छोड़ने जा रहा था कि धौली के पास तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। घायल के परिजनों को इन्फॉर्म करने के साथ ही पुलिस ने फरार कार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। पहली परेशानी थी सर, नहीं तो बाल बच्चे फटते थे, नहीं हमारे गांव में उजाला था, नहीं चक्की थी, नहीं बहुत परेशानी थी। दीपावली बन गई एक तरफ से दीपावली जैसा माहौल हो गया हमारे गांव में और बहुत आनंद आ गया। जब जीवन में उजाला आए, कानों में खुशियां गुनगुनाए तो दिल क्यों ना बाग बाग हो, चमक और आवाज में खनक क्यों ना सुनाई दे। इसलिए बूंदी के रूपपुरा गांव के नंद किशोर भील को खुश होने की, जश्न मनाने की ठोस वजह है। दरअसल वो और गांव के दूसरे लोग आजादी के 74 वर्ष बाद भी बिजली के आवाम में अंधेरे में रहने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बूंदी जिले के आदिवासी बहुल रूपपुरा गांव में बिजली पहुंच गई है, जिसकी चमक गांव वासियों के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। गांव के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि इस बार वे बिजली की रोशनी में दीपावली मनाएंगे। मैं हमारे गांव में मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मैं कभी भी लाइट के उजाला में नहीं रहता था। मेरे अब भी भगवान मोदी जी की कृपा से, उसकी योजना से, हमारे अशोक चांदना की मदद से हमारे गांव में लाइट पहुंच गई है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। शादी मतलब धूम धड़ाका, हंसी ठहाका। ऐसे में दिशा निर्देशों की परवाह कहाँ रहती है। तभी मंच पर मौजूद वीवीआईपी में से किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। एक शख्स ने गले में मास्क टांग रखा है, जबकि बाकियों को इसकी जरूरत भी नहीं महसूस हुई। और क्यों हो, वीवीआईपी जो ठहरे। बहरहाल शादी समारोह की ये वो तस्वीरें हैं जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन लिया है। पुणे में आयोजित पूर्व सांसद धनंजय महाडिक के बेटे की शादी में गाइडलाइन से अधिक मेहमान आए थे। इस शादी में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सहित कई बड़े नेता शामिल हुए थे। प्रशासन ने पूर्व सांसद और 2 लोगों के खिलाफ कोरोना गाइडलाइंस उल्लंघन का केस दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि पुणे में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए रात में 11 बजे के बाद बेवजह घूमने फिरने पर पाबंदी है। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को ही अनुमति है। इसके अलावा सभी स्कूल और कॉलेज भी 28 फरवरी तक बंद हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने एक बार फिर महाराष्ट्र को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। यहाँ कई जिलों में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे सरकार ने दोबारा सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। एनसीपी नेता धनंजय के खिलाफ केस इसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। सब कुछ लीले पर आमादा आग की लपटें और धुएं का गुबार। तस्वीरें गुजरात के भरूच की हैं, जहां मंगलवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। जिले के झगड़िया स्थित केमिकल कंपनी यूपीएल 5 प्लांट में धमाके के साथ आग लग गई। धमाके और आग की चपेट में आकर 24 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मंगलवार तड़के 2 बजे धमाके के साथ आग लगी थी। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 15 किलोमीटर तक सुनाई दी। धमाके के कारण आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को भूकंप जैसा महसूस हुआ, जिससे कुछ लोग अपने घरों से बाहर भी निकल आए थे। मिली जानकारी के मुताबिक यूपीएल कंपनी में हुए धमाके की वजह से आसपास के कुछ गांवों के घरों की खिड़कियों पर लगे शीशे तक चकनाचूर हो गए। घायलों को भरूच और बड़ोदरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है। बता दें कि इससे पहले पिछले साल जून में भरूच में ही स्थित एक केमिकल कंपनी में धमाका हुआ था और ये धमाका स्टोरेज टैंक में हुआ था और उसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी। धाडस असं करावं की जे जमणार नाही कोण्या दुसऱ्याला आणि इतिहास असा करावा की 33 कोटी देवांची फौज झुकावी मुजऱ्याला, ओढ फक्त माझ्या राजाच्या आगमनाची। ये वो अदा थी जिस पर जमाना कुर्बान था। ये वो जलवा था जिसकी दुनिया मुरीद थी, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। जी हाँ, अपने एक वीडियो से लाखों लाइक्स बटोरने वाले एक और टिकटॉक स्टार ने आत्महत्या कर ली है। पुणे के वाघोली परिसर में रह रहे फेमस टिकटॉक स्टार समीर गायकवाड़ रविवार को अपने घर में मृत पाए गए। समीर गायकवाड़ 22 साल के थे। उनका शव बगौली स्थित उनके घर पर पंखे से लटका मिला।
पुलिस ने शुरुआती जांच में आत्महत्या का मामला बताया है। वहीं समीर के चचेरे भाई प्रफुल्ल गायकवाड़ के मुताबिक समीर पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ में काफी परेशान चल रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रविवार शाम को ही समीर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। इसके बाद साड़ी का फंदा बनाकर घर के सीलिंग फैन में फांसी लगाकर जिंदगी खत्म कर ली। पुलिस के मुताबिक कमरे में सबसे पहले समीर का कजिन प्रफुल्ल गायकवाड़ ही पहुंचा था। छानबीन में जुटी पुलिस समीर के करीबियों से पूछताछ कर रही है। मुंबई में ड्रग तस्करों की धरपकड़ जारी है। मुंबई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 करोड़ की 25 किलो एमडी ड्रग्स की खेप वाकोला इलाके से जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने डोंगरी पुलिस के 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। और अभी हम लोग आगे का जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसमें कोई बड़ी लिंक मिलती है कैसे कि ये इसका फैक्ट्री वगैरह का है, हम उसका भी हमारे टीम के तरफ से वो जो तपास कर रहे हैं। दरअसल डोंगरी पुलिस ने इसाक सैयाद को 12 ग्राम एमडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया। इसाक से पूछताछ करने के बाद अब्दुल शेख का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस दस्ते ने वाशी से 56 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ अब्दुल को भी गिरफ्तार कर लिया। इन 2 ड्रग्स तस्करों की जड़ का पता लगाते समय पुलिस को कालीना के दीपक बंगेरा की भी मिलीभगत होने की बात पता चली, जिसके बाद दीपक को भी घाटकोट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके घर के बगल के परिसर में छापा मारकर 25 किलो एमडी ड्रग्स, 5 लाख रुपए और नशीले पदार्थ पैक करने वाली थैलियां और दूसरा अन्य सामान जब्त कर लिया है। 21 फरवरी 12:12 यात्रियों से खचाखच भरी लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने वाली है। कई मुसाफिर गेट से लटके हैं। तभी एक मुसाफिर का आधा शरीर ट्रेन से लटका नजर आता है। अफरा तफरी मच जाती है, लोगों की जान हलक में अटक जाती है। चश्मदीदों के मुताबिक चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे इस शख्स का संतुलन बिगड़ा था, जिससे वो ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। तभी आरपीएफ महिला अधिकारी हेमू त्रिवेदी ने उसे देखा और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गयी। हेमू त्रिवेदी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए शख्स को चलती गाड़ी से अलग कर उसे बचा लिया। व्यक्ति को गिरने के कारण किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी। 2 लोग पेड़ से बंधे हाथी को बड़ी बेदर्दी से पीट रहे हैं। वे उसके पैरों पर ताबड़तोड़ डंडे बरसा रहे हैं, जिससे हाथी दर्द से बुरी तरह चिंगार रहा है। हाथी से हैवानियत की ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें तमिलनाडु के कोयम्बटूर की हैं। ये वीडियो एक रिजुवेनेशन कैंप का है जो कोयम्बटूर से 50 किलोमीटर दूर ठेकमपट्टी में स्थित है। हाथी पर डंडे बरसा रहे दोनों आरोपी महावत बताए जा रहे हैं। एक विजिटर ने घटना का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो बनाने वाले शख्स के मुताबिक ये हाथी बीमार है और उसका इलाज चल रहा है, जिसके वायरल होने के बाद इन दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि जो लोग इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं उन्हें हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। इस वाक्य के बाद लोगों की पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हैं। कुछ वक्त पहले ही केरल में एक गर्भवती हथनी के मुंह में पटाखे भर दिए गए थे, जिनके फटने से पानी में खड़ी हथनी की जान चली गई थी और पेट में पल रहा बच्चा मर गया था। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें बिहार के कटिहार से आई हैं। हादसा कुर्सेल थाना क्षेत्र के NH 31 के पास हुआ। इसमें जहां 6 लोगों की जान चली गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। कुर्सेला पुल पर हुए इस हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि सभी मृतक समस्तीपुर जिला के रोसड़ा के रहने वाले थे। सभी एक ही गाड़ी से फुलबारिया सिद्धि महतो की बेटी की शादी के लिए रिश्ता देखने आए थे। तभी उनकी स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो में सवार 9 लोगों में से 6 की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। हादसे की वजह बेकाबू रफ्तार बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन भी घटनास्थल पर पहुंचा और आगे की कार्रवाई में जुट गया। हालांकि अब तक प्रशासनिक स्तर पर इसका कारण साफ नहीं हो सका है। पिछले 2 दिनों से लगातार NH 31 पर बड़े हादसों को लेकर पूरे इलाके में डर का माहौल है।
मालूम हो कि इससे पहले कटिहार में ही ऑटो और ट्रक की टक्कर में बैंड पार्टी के 5 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा पोटिया थाना क्षेत्र के NH 31 समेली खेरा बहियार के नजदीक हुआ था। खरगोन के धूलकोट में संविधान की शपथ लेकर अनूठी शादी हुई। इस मौके पर विवाह मंडप में महापुरुषों की तस्वीरें भी लगाई गई थीं। दूल्हा और दुल्हन संविधान की शपथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। पुलिस विभाग में तैनात VP सिंह सोलंकी और शानू नार्वे की इस अनोखी शादी के गवाह कई लोग बने। हम लोग ये संविधान का हमने पढ़ा है और पूरा देश संविधान के बदौलत पे चल रहा है, तो हमने भी सोचा कि हम क्यों ना कि हम एक शादी विवाह भी हम संविधान की शपथ लेकर की जाए। हमने ये JS में जुड़े थे और सालों से, और भीम आर्मी कोचिंग, ये जो निःशुल्क कोचिंग चला रहे हैं अम्बेडकर कोचिंग, वहाँ के जो सर थे वहाँ पे हमने पढ़ाई की है, वहाँ से प्रेरणा। शादी के दौरान परंपरा का भी निर्वाह किया गया। भगौरिया समाज की इस अनूठी शादी में भगौरिया डांस में लोग जमकर झूमे। इलाके में पहली बार संविधान की शपथ को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर अंबेडकर ग्रुप ने संविधान की शपथ दिलाकर वर वधू को बधाई, शुभकामनाओं के साथ दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। आपके घर में कोई पेड़ बीमार है या आपके मोहल्ले के पेड़ों को खराब किया जा रहा है, तो आपको बस एक फोन घुमाने या फिर WhatsApp पर मैसेज करने की जरूरत है। एम्बुलेंस के साथ डॉक्टर्स की एक टीम आपके पते पर पहुंच जाएगी और फिर पेड़ का इलाज शुरू हो जाएगा। पंजाब के अमृतसर में 2004 बैच के IRS अधिकारी रोहित मेहरा ने पेड़ों का अस्पताल खोला है। इस अस्पताल में पौधों का इलाज मुफ्त में किया जाता है और पेड़ों के लिए उनके ही पते पर जाकर इलाज किया जाता है। तो इनको भी जीवित रखने के लिए या इनकी आयु बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। पेड़ों के अस्पताल की प्रेरणा रोहित मेहरा को पत्नी की मां से मिली। उनकी सास पेड़ पौधों से प्यार करती थी। अब राहुल की टीम में कई डॉक्टर्स और पर्यावरण प्रेमी काम कर रहे हैं, जो पेड़ पौधों के पुनर्वास के अलावा उनके खाद पानी की भी व्यवस्था करते हैं। अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए, उसको मत काटिए ना। अगर खराब है तो आप हमें कॉल कीजिए, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम आपका करेंगे। और इस